हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके 24वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। महत्वपूर्ण श्लोक है। जो इस श्लोक को सुनता है वो आत्मा के गुण को समझकर, जिस प्रकार से भगवान बता रहे हैं उस प्रकार से उसको अगर समझता है तो वो कभी भी आत्मा के लिए शोक नहीं करता है। इसलिए इसको समझिए। भगवान बार बार इस बात को कह रहे हैं ताकि व्यक्ति शोक युक्त ना रहे। अगर हम शोक युक्त हो जाएंगे तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, भजन नहीं कर पाएंगे, अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। राइट। शोक क्या करता है, व्यक्ति बार बार दुखी हो जाता है, बार बार उस चीज को सोच सोच करके अरे ये तो मुझे छोड़ के चला गया, अरे ऐसा ऐसा हो गया, वो शोक में डूब जाता है। इसलिए भगवान बार बार कह रहे हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको सुनिए। चलो शुरू करते हैं। हम पहले श्लोक की आवृत्ति करेंगे। डिम्पल जी आप बोलिए पहले। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष एव च अक्लेदो शोष एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचलोयम सनातनः। अचलोऽयं सनातनः। बहुत अच्छे डिम्पल जी। अभी गरिमा जी आपने अभ्यास किया है। अब आप कीजिए। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष एव च अक्लेद्यो शोष एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचलोयम सनातनः। अचलोऽयं सनातनः। बहुत अच्छे गरिमा जी। कनक जी। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष एव च अक्लेद्यो शोष एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचलोयम सनातनः। अचलोऽयं सनातनः। बहुत अच्छे कनक जी। पूजा जी आप भी प्रयास कीजिए। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष एव च। अक्लेदो सोऽयस् एव च ये ना शोष्य शोष्य। ओके। अक्लेद्यो शोष्य एव च। अक्लेदो सोऽस्य एव च बहुत सुंदर। नित्य सर्वगतः स्थाणुर् नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचलोयम सनातनः। अच्लेयो सनातनः अचलोयम सनातनः। अच्लोऽयं सनातनः। बहुत अच्छे पूजा जी, बहुत अच्छे। चलिए, इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं यह आत्मा खंडित तथा अघुलनशील है। अखंडित तथा अघुलनशील है। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसको खंड नहीं किया जा सकता। अच्छेद्योयम, अच्छेद्योयम अर्थात इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसको काटा नहीं जा सकता। अच्छेद्योयम। अदाह्योयम, अदाह्योयम अर्थात इसको जलाया नहीं जा सकता। कुछ भी ऐसा साधन नहीं है जिससे आत्मा को जलाया जा सके। राइट। अक्लेद्यो शोष्य एव च, अक्लेद्य का अर्थ होता है अघुलनशील। राइट। तो ये जो आत्मा है इसको किसी में घोला नहीं जा सकता, ये घुलता नहीं है। राइट। और अशोष्य, अशोष्य का अर्थ होता है कि इसको सुखाया नहीं जा सकता। तो ऐसा कुछ साधन नहीं है जिससे आत्मा गीली हो जाए, और ऐसा भी नहीं है कि जिससे आत्मा सूख जाए। राइट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग खाली कहते तुमने मुझे इतना दुखा दिया, मेरी आत्मा को सुखा दिया, ये सब फालतू बात है। आत्मा कभी, आत्मा सुख, उसको सुखाया नहीं जा सकता। राइट। और आत्मा कैसा है? नित्य। आगे चलते हैं। सो भगवान कह रहे हैं यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत है, यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर
तथा सदैव एक सा रहने वाला है। राइट, ये आत्मा के गुण बताए जा रहे हैं कि ये शाश्वत है, सर्वव्यापी है। इनका एक एक का मतलब समझना जरूरी। नाउ कमिंग हियर, देखो, नित्यः सर्वगतः स्थाणुर। नित्य अर्थात शाश्वत है, हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा, कभी नष्ट नहीं होता। ना कोई ऐसा साधन है जो आत्मा को नष्ट कर सके किसी भी प्रकार से। सर्वगतः है, सर्वव्यापी है। आत्मा सर्वव्यापी है, अर्थात सर्वव्यापी का मतलब होता है कि वो सब जगह है। आत्मा सब जगह है। आत्मा सब जगह है, लेकिन फिर भी सब जगह नहीं है, ये समझिए। जैसे जो मायावादी लोग हैं वो कहते कि सब ब्रह्म है। अभी ना माया की, अभी हम लोग, जैसे वो लोग कहते हैं घटाकाश पटाकाश, दैट्स अ रॉन्ग फिलोसफी। पहले मैं रॉन्ग फिलोसफी बता देती हूँ। तो घटाकाश पटाकाश फिलोसफी ये है कि जैसे आकाश है, राइट, और घट है, अर्थात अलग अलग मटके हैं। तो जब मटके टूट जाएंगे तो सारा आकाश एक में मिल जाएगा। ऐसा मायावादी सिद्धांत है, गलत सिद्धांत है। वो सोचते सब ब्रह्म है, सब एक जैसा है। दैट्स रॉन्ग, ये सर्वगता का अर्थ नहीं है। राइट, आत्मा सर्वव्यापी है, अर्थात वो सभी योनियों में है। चाहे वो थलचर हो, जमीन में चलने वाले प्राणी, जलचर हो, जो समुद्र में रहने वाले प्राणी, राइट, या जो अग्नि में भी जो रहते हैं, फायर बैक्टीरिया होता है, साइंस भी इसका प्रमाण देती है। तो इसका मतलब सर्वगता मतलब आत्मा हर जगह है। राइट, चाहे वो थलचर हो, जलचर हो, वायु, अग्नि, हर जगह आत्मा है। इसको भी हम तात्पर्य में पढ़ेंगे अलग अलग योनियों में। स्थाणुर, स्थाणु का मतलब होता है अपरिवर्तनीय, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ये हम पढ़ चुके हैं कि आत्मा में वो 6 प्रकार के विकार नहीं आते जो शरीर में आते हैं। राइट, स्थाणु का एक मतलब है अपरिवर्तनीय या अविकारी, कोई विकार नहीं आता इसमें। ना आत्मा मोटी होती है, ना आत्मा पतली होती है, ना आत्मा बूढ़ी होती है, ना आत्मा कमजोर होती है। हमेशा आत्मा एवर फ्रेश रहती है, अर्थात आप हमेशा एवर फ्रेश रहोगे। राइट, शरीर आपका, ये बाहर का कॉस्ट्यूम बूढ़ा होता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन आप हमेशा एवर फ्रेश रहोगे। राइट, आप मोटे पतले ये सब नहीं होते हो। दिस इज योर कॉस्ट्यूम दैट चेंजेस। ओके, और अचल है, अचलोयम सनातन है, और सदैव एक सा रहने वाला, स्थिर है। अभी आत्मा स्थिर है, इसका क्या अर्थ है? आत्मा स्थिर है मतलब जब आत्मा किसी योनि में रहता है, जैसे अभी हम मनुष्य की योनि में है, तो आत्मा इस वक्त, मतलब आत्मा अपने आप को चेंज नहीं करता है, जैसा है वैसा ही रहता है वो। अब मान लीजिए देह जब परिवर्तन हो जाता है, कोई कुत्ते के शरीर में चले गया, तब भी आत्मा वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, तो वो स्थिर है अपने स्वभाव में, हमेशा एक जैसा रहने वाला है। राइट, या किसी को पेड़ की योनि प्राप्त हो गई, तो भी आत्मा वही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, बस उसका कॉस्ट्यूम, बाहर का स्थूल शरीर चेंज हो गया है। गेटिंग? तो हमेशा एक जैसा रहने वाला, स्थिर है। गेटिंग? तो बार बार भगवान कह रहे हैं, आत्मा के गुण को बता रहे हैं। जो आत्मा के गुणों को इस प्रकार समझता है कि वो शाश्वत है, सर्वव्यापी है और अविकारी है, स्थिर है, सदैव एक सा रहने वाला है, ये जान करके व्यक्ति शोक नहीं करता। अर्थात जो आत्मा को इस प्रकार नहीं जान रहा है वो शोक करता है। तो जगत में हम लोगों को रोते हुए देखते हैं, वो इसलिए रो रहे हैं क्योंकि वो इस बात को नहीं जान पाए। अगर सुन भी लिया है तो भी रो रहे हैं, तो इसका मतलब वो उस ज्ञान को धारण नहीं कर पाए हैं, ज्ञान टिका नहीं है अभी उनमें। ठीक है, अर्जुन इस वक्त शोक कर रहे हैं ना, शोक से निमग्न है, तो कृष्ण उनको बार बार बोल रहे हैं इस बात को कि तुम आत्मा के गुण को समझो। राइट, जो आत्मा को इस प्रकार नहीं समझता है वो शोक करता है। ठीक है, तुम शोक कर रहे हो, इसका मतलब तुम आत्मा को इस प्रकार से नहीं समझ रहे हो, इसलिए मैं तुमको समझा रहा हूं। ठीक है, आत्मा शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी है, कोई विकार नहीं आता, स्थिर है, सदैव एक सा रहता है। राइट, मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो वो कभी नहीं मरते हैं। ठीक है, सो ये इसका स्थिर का अर्थ है कि जब आत्मा अलग अलग योनियों में भी जाता है तो आत्मा नहीं चेंज होता है, आत्मा वैसा ही रहता है। एक क्वेश्चन है, जैसे हाँ हम बेटा। ये सब जान गए हैं और हमने ये पढ़ा भी है कि आत्मा तो सही है, और जो आत्मा हमारे पास रहता है जिससे, तो उससे कुछ लगाव नहीं होता क्या इंसान का? जैसे हमारी आत्मा है, हमारे साथ जो आत्माएं रहती हैं उससे कुछ कुछ तो लगाव होता ही है ना जब आस पास रहते हैं। अटैचमेंट। हम्म।
तो भगवान कहते तो हैं कि आप डिटैच होके अपने कर्तव्य को करो, राइट? अटैच लेकिन होके वो नहीं, डिटैच डिटैच होके। डिटैच तो केवल एक ही बार आ सकता है, वैराग्य में डिटैचमेंट हो सकता है। बाकी तो भगवान ने भी कहा है जो वैष्णव है वो वैष्णव के साथ ही मतलब साथ में रहना चाहिए, ताकि उससे हमारी और भक्ति बड़े, इंस्पायर हो हम उसकी भक्ति से। जैसे आप 16 माला करते हो, कल आप 64 माला करोगे, तो हम आपसे इंस्पायर होगी, तो आप भी जैसे और लोगों को कहते हो कि ये 1 लाख मंत्र करते हैं, आप भी उनसे इंस्पायर हुए हो, है ना? रहते तो उनके संगी हो, कोई बात होती है तो आप उनसे पूछते भी हो। जैसे गुरु महाराज है, उनसे भी तो हम पूछते ही हैं। उनकी एक आत्मा ही तो है उनके अंदर विराजमान, जो बाद में मतलब वो पूर्ण बन जाती है, वो भगवान के पास मतलब रहने लग जाती है। तो ये ऐसे कैसे हो सकता है कि उनसे अटैचमेंट नहीं होगा? देखिए अटैचमेंट तो होता ही है। देखिए देखिए पहला तो जैसे अगर हमारी आसक्ति घर परिवार में लग रही है, तो उसके लिए भगवान हम्म, कहते हैं कि डिटैच होके अपने कर्तव्य को करना सीखे, अपने कर्तव्य को निभाइए। कभी भी भगवान शोक करने को मना कह रहे हैं, पर ये नहीं कह रहे कि आप कर्तव्य ना करो, राइट? तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि डिटैच होके अपने कर्तव्य को करना सीखो, जो हम कर्म योग में सीखेंगे, राइट? अब आपने बात की कि नहीं, जिन भक्तों के साथ में हम रहते हैं, जैसे हमको बोला जाता है कि अब साधु संग कीजिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब उनको देख के हम इंस्पायर होते हैं। अगर उनकी तबीयत खराब होती है या वो अपना शरीर त्याग करके चले गए हैं, वैसे तो ये प्रसन्नता की बात है, अगर वृंदावन में उन्होंने देह त्याग किया है, तब तो वो गोलोक धाम में प्रवेश उनको प्राप्त होता है, राइट? तब तो प्रसन्नता की बात है। लेकिन अब हम उनके साथ उस प्रकार का आदान प्रदान नहीं कर सकते ना, वो हमसे बात नहीं कर सकते, तब तो हमको दुख लगेगा, ये कह रहे हो ना आप? ये है ना कि अब हम उनके साथ वो समय नहीं बिता जी सकते, राइट? जी तो जी। दुख लगता है। तो देखिए, इसके लिए भगवान समझाते कि इस जगत का स्वरूप है कि सब कुछ टेम्पररी है, राइट? तो कोई आपको छोड़ के चले गया है तो आपको दुख होगा मोमेंटली, लेकिन वो कुछ समय के लिए। जैसे हाथ में चोट लगती है ना, तो जिस वक्त चोट लगती है उस वक्त लगता है हाय राम, अब मैं काम कैसे करूंगी, लेकिन कुछ समय के लिए, उसके बाद आप उसको सहन कर लेते हो और अपने काम को करते हो, राइट? अभी उसको लेकर रो नहीं बैठ जाओ, अब ये इसके लिए मना कर रहे हैं भगवान। तो अगर दुख आ भी रहा है, कोई चली भी गया है, तो उसके लिए जो शोक है, ये समझिए कि ये भी टेम्पररी है, कुछ समय के लिए है, और अभी मुझे इसको सहना है। और ये जब समय चले जाएगा कुछ समय के लिए, मुझे इसको सहन करना सीखना है, अभी अभी सहन करना है, वो जब समय निकल जाएगा, देन यू विल बी ओके। क्योंकि जगत का स्वरूप ही है कि सब कुछ कुछ समय के लिए आएगा, सुख हो चाहे दुख हो, ठीक है? इस ज्ञान को धारण करके व्यक्ति को सहन करके अपने कर्तव्य को करना चाहिए। उस वक्त उसमें जो भी दुख सुख आ रहा है, उसको सहन करते हुए अपने कर्तव्य को करना चाहिए, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अब तात्पर्य पढ़ते हैं। दो बातें हैं जो आपको यहाँ पर समझनी है। पहला तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है, राइट? जो भी हमने अभी अणु आत्मा के गुण सुने, अच्छेद्योयम अधायोयम अक्लेद्यो शोष एव च नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन। ये नित्य है, ये शाश्वत, ये सर्वव्यापी है, स्थिर है, सदैव एक सा रहने वाला है। ये जब गुण हम आत्मा के सुन रहे हैं, तो क्या है कि उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता, वो निरंतर हमेशा उसी तरह बना रहता है, राइट? तो इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहित करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परमात्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता, राइट? अद्वैतवाद अर्थात कि कोई द्वैत नहीं है, कोई दो चीजें नहीं है, अद्वैत, दो 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 चीजें नहीं है, राइट? तो वो लोग सोचते हैं कि बाद में सब मिल जाता है, तो दैट इज, उसको बोला कि ऐसा करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परमात्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। बार बार इसको बोला जा रहा है ताकि आपका सिद्धांत क्लियर रहे। सिद्धांतिक पतन नहीं होना चाहिए, व्यक्ति के जन्म जन्मांतर खराब हो जाते हैं अगर अगर सिद्धांत में व्यक्ति समझने में गड़बड़ कर रहा है तो, ठीक है? और अगर इसका उल्टा ले लो, अगर आपने ठीक ठीक समझ लिया ना, तो आप इसी जन्म में भगवान को प्राप्त कर लोगे। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म तथा कर्म दिव्य हैं। जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से समझ जाता है, वो इस देह को त्यागने के बाद पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, राइट? अगर आपने तत्व से समझ लिया ठीक ठीक, राइट, तो आप इसी
बस समझ लिया, इतनी योग्यता आपने कर ली तो आप योग्य हो गए हो भगवान के धाम को प्राप्त करने के। समझ रहे? भौतिक कल्मश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। क्या कह रहे हैं इस पर? देखिए, आप ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर जानते हो, तो पूजा जी और गरिमा जी, राइट, आपके लिए मैं इसको एक बार से फिर से समझाती हूँ कि आप लोग ने अभी अभी ज्वाइन किया है ना, एंड हमारे पास एक और स्टूडेंट है क्लास में, उनके लिए भी समझा देते हैं। देखो, ये ब्रह्मांड है, आप जानते हो इसको, राइट। हम पृथ्वी लोक में रहते हैं, तो ऊपर 7 लोग, नीचे 7 लोग, राइट। इसको हायर प्लैनेट्स हैं, ये ग्रॉस प्लैनेट्स हैं। इसके बाहर जब ब्रह्मांड को भेद कर जब ऊपर जाते हैं, तो ये तो बहुत सारे जो जितने बबल दिख रहे हैं, ईच बबल रिप्रेजेंट वन यूनिवर्स। हर एक बबल एक ब्रह्मांड है, ठीक है। और हर ब्रह्मांड के अंदर भगवान विष्णु जो हैं वो लेटे हुए हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु, राइट। और ये कारणोदक्षाय विष्णु है जो कि कारण सागर में लेटे हैं। अब ये जो आपको ये ब्लू बबल दिख रहा है, ये सब क्या है? ये महत तत्व है। इसमें भौतिक ब्रह्मांड है जो कि पूरी आध्यात्मिक सृष्टि का बहुत छोटा हिस्सा है। कितना? जस्ट एक अनदर पिक्चर से बताती हूँ। ये देखो, ये अगर पूरा का पूरा आध्यात्मिक जगत है, तो इसमें जो ये पूरा का पूरा आध्यात्मिक जगत है, राइट, इसमें जो छोटा सा बबल आपको दिख रहा है, ये भौतिक ब्रह्मांड है। तो आध्यात्मिक जगत का एक बहुत छोटा सा हिस्सा भौतिक ब्रह्मांड है, जिसमें अनंत ब्रह्मांड है। आप समझ रहे हो? ये जो छोटा सा बबल है, इसके अंदर कितने हैं? अनंत बबल है, अनंत। एक बबल एक ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इससे ऊपर जब जीवात्मा जाता है, तो उसको सबसे पहले ब्रह्म ज्योति दिखाई देती है, ठीक है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भौतिक कल्मश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है। आत्मा ये इच्छा कर सकता है कि वो ब्रह्म ज्योति में रहे, राइट। वहां पर वो भगवान की तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर वहां रहना चाह सकता है, जिसको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। 5 प्रकार की मुक्ति होती है, जिसमें सबसे नीचे वाली मुक्ति होती है सायुज्य मुक्ति, जिसमें आपको ब्रह्म ज्योति की, जिसमें आत्मा को ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति होती है। और भक्त उस मुक्ति के लिए कामना नहीं करते है कि ये तो असुरों को भी मिल जाता है। तो जो असुर है, भगवान जिन असुरों का वध करते हैं, उनको ब्रह्म ज्योति मिल जाती है, तो भक्त उसके लिए कभी प्रयास नहीं करते, राइट। किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करके लिए वैकुंठ में प्रवेश करते हैं। जो बुद्धिमान जीव हैं वो यहाँ पे नहीं जाना चाहते, वो क्या करते हैं? इससे आगे क्या है? ये कैलाश है, इससे आगे विष्णु लोक हैं। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये सब क्या है? वैकुंठ लोक हैं। अलग अलग वैकुंठ लोक हैं, जिसमें भगवान अपने अलग अलग अवतारों में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये वराह देव का लोक है, ये मत्स्य अवतार का लोक है, यहाँ पर भगवान इसी रूप में पूजे जाते हैं। तो जो भगवान के जिस रूप के प्रति आकृष्ट है, राइट, जैसे कोई नरसिंह भगवान के प्रति बहुत आकृष्ट है, तो वो उनके लोक में जाएगा। सो इसी प्रकार, और इससे भी ऊपर है, जैसे यहाँ पर देखिए, ये अयोध्या धाम है, जो भगवान राम के प्रति आकृष्ट है, राइट, वो उनकी पूजा करना चाहता है, तो वो अयोध्या धाम को प्राप्त करता है। तो ये शाश्वत रूप से ऊपर लोक हैं। भगवान अपनी लीला करने के लिए, एक अयोध्या तो हमारे यहाँ पर भी है, राइट, धरती पर तो है ही, और एक शाश्वत रूप से है जो राम के प्रति ज्यादा आकृष्ट है, तो वो अयोध्या धाम को जाते हैं। और सबसे ऊपर है गोलोक लोक, राइट। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो बुद्धिमान जीव हैं, वो तो भगवान की संगति करने के लिए, राइट, भगवान के साथ रहना चाहते हैं, भगवान के साथ खाना पीना चाहते हैं, भगवान से बात करना चाहते हैं, भगवान के साथ खेलना चाहते हैं। ऐसे लोग वो ऊपर के लोगों को प्राप्त करते हैं। तो वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है वो जो भगवान के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन जो भगवान के साथ खाना चाहता है, खेलना चाहता है, मस्ती करना चाहता है, उसको तो गोलोक विहारी कृष्ण, गोलोक प्राप्ति की इच्छा रखता है, ठीक है। और सबसे ऊंचा जो लोक है वो है गोलोक वृंदावन। तो भगवान कृष्ण आपको अपने लोक के लिए इनवाइट कर रहे हैं भगवद गीता के माध्यम से। वे नहीं चाहते कि आप इस दुखालय में रहें, वो चाहते हैं कि आप भगवद गीता को ठीक ठीक समझें और उनके धाम को प्रवेश करें, राइट। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं। जो उनको तत्व से जान लेता है, वो शरीर को त्यागने के बाद भगवान के धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान चाहते हैं कि आप उनके बारे में सुनो, उनको समझो और उनके धाम को प्राप्त करो, ठीक है। आगे चलते हैं। क्यों? मतलब आपका इनमें से एक संबंध है जो इस वक्त हम भूले हुए हैं, राइट। हमारा
भगवान के साथ संबंध है, क्या क्या संबंध है, लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज। दास्य रस, भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। शांत रस, निष्क्रिय अवस्था में कोई भक्त हो सकता है। साख्य रस, सखा के रूप में। वात्सल्य रस, जैसे कोई माता पिता के रूप में भक्त हो सकता है जैसे यशोदा मैया। या माधुर्य रस, कोई दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है, राइट, कि जो भगवान कृष्ण को अपना पति माने या प्रेमी माने उस रूप में। तो भगवान के साथ हमारा संबंध है, हम भूल गए हैं लेकिन भगवान थोड़ी भूले हैं, राइट। वो तो चाहते हैं कि ये मेरे पास आ जाए, क्यों क्यों मेरे से दूर है ये, राइट। वो तो चाह ही रहे कि हम आए। कनक जी, एक प्रश्न पूछना, आपको पूछे। भगवान कृष्ण को पति भी मान सकते हैं? हाँ, उनकी करोड़ों करोड़ों पत्नियां हैं। लीला में तो 16,108 है, लेकिन करोड़ों हाँ। लक्ष्मियों की सेवा करती है। हम जो जीवात्मा है, जितने भी जीव है, इनमें से एक रस में भगवान के साथ हैं, राइट। तो हमारा इनमें से कोई ना कोई रिश्ता है भगवान के साथ। तो जीवात्मा भी भगवान को, जैसे जैसे आप भगवान की लीलाओं को सुनोगे ना, आप उनकी किसी विशेष लीला के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं हम। तो वो हमारा रस है उनके साथ में, हम उसी रस में उनके साथ जुड़े हैं। तो जो जीवात्मा है वो माधुरी रस में भी भगवान का भक्त हो सकता है, जिसमें वो भगवान को अपना प्रेमी या पति मानता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, सो ये सब इस प्रकार की लीलाएं भगवान गोलोक में ही करते हैं, जैसे अपने दोस्तों के साथ खेलना, या नंद बाबा के साथ देखो उनकी खड़ाऊ लेकर आ रहे हैं। ये सब लीलाएं गोलोक विहारी कृष्ण। वैकुंठ लोगों में नहीं करते भगवान ऐसा। आपने विष्णु भगवान की मम्मी पापा के बारे में सुना है? नहीं, वहां पर विष्णु भगवान एकदम ऐश्वर्य भाव में है, सब उनकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन गोलोक विहारी कृष्ण, उनको प्रेम का आदान प्रदान करना इस प्रकार की लीलाओं से अपने भक्तों के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो वो चाहते कि आप भी आओ, वो चाहते कि हम सभी उनके पास आए। इस प्रकार की लीला है। आपको कौन से धाम में जाना है? आपको कौन से धाम में जाना है? ऑफ कोर्स गोलोक वृंदावन। हम सभी लोग भगवान के साथ, तो गोलोक जाना है। हम सभी लोग वही की इच्छा रखते हैं ना। आप में से कोई और वहां नहीं जाना चाहता है क्या? कौन भगवान के साथ नहीं रहना चाहता? कौन कृष्ण से बात नहीं करना चाहता? कौन कृष्ण के साथ खाना नहीं चाहता? बताओ, सब चाहते हैं, राइट। तो इस प्रकार की लीला है, ये माधुर्य रस, ये सब भगवान गोलोक में ही प्रकट करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है। देखो श्लोक में ये आया था ना, नित्य सर्वगत स्थाणुर। ये जो सर्वगत शब्द है ये महत्वपूर्ण है। ये मायावादी इसको गलत समझते हैं, राइट। जैसे हमने घटाकाश पटाकाश वाला एग्जांपल समझा, वो कहते हैं कि सारे घट हैं, अभी सारे घटों में आकाश है, जब घट टूट जाएंगे तो वापस आकाश में मिल जाएगा। तो वो कहते हैं कि आत्मा जो है वो हर जगह है, आत्मा हर जगह है, बट उस तरह से नहीं जिस तरह से वो कह रहे हैं। जो सर्वगत अर्थात सर्वव्यापी, आत्मा अपनी चेतना के द्वारा पूरे शरीर में व्याप्त है, राइट। इस उंगली में आप दबाओगे तो आपको पता चल रहा है, क्योंकि चेतना है, चेतना के द्वारा आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ये भी पता चल रहा हो कि आप क्या सोच रहे हो। अगर मैं आपको पिंच करूं, मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको दर्द हो रहा है। तो सर्वगता का मतलब ये नहीं कि सब जगह फैला हुआ है आत्मा, समझ रहे हो। लेकिन मायावादी लोग ऐसा अजीब सा सिद्धांत बोलते हैं। सो इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं, राइट। तो इसका क्या अर्थ है उसको बताया जा रहा है। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। ये है सर्वगता का अर्थ। वो सर्वव्यापी है, अर्थात वो जल में भी रहते हैं, थल में भी रहते हैं, वायु पृथ्वी के भीतर, अग्नि के भीतर भी रहते हैं। ये है सर्वव्यापी का मतलब। जो ये मानता है कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है। अगर कोई समझ रहा है कि आत्मा अग्नि में स्वाहा हो जाता है, जल जाता है, दैट इज नॉट राइट। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अच्छेद्योयम अदाह्योयम, इसको जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं है कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगता शब्द निरर्थक हो जाएगा। तो देखिए, पहले इधर आइए, यहाँ पर समझिए, आत्मा सर्वव्यापी है कहने का अर्थ है कि चाहे थल में हो, जल में हो, अग्नि में हो, वायु में हो, आत्मा रहता है। ठीक है। जैसे जलचर प्राणी भी होते हैं ना, उनका अलग प्रकार का शरीर है कि वो वहां पर रह सके। उसी प्रकार
आग में भी मतलब फायर में भी रहते हैं जैसे सूर्य लोग, राइट। अतः इसमें संदेह नहीं है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि सूर्य लोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं, राइट। वहां भी जो है जीवात्मा रहते हैं। जैसे अगर पानी में कोई रहता है उसको उसी प्रकार का शरीर दिया जाता है, वेल मछली का शरीर, स्टारफिश का शरीर, राइट, उनको अलग प्रकार का शरीर है कि नहीं है। उसी प्रकार से जो लोग सूर्य लोक में रह रहे हैं उनका अलग शरीर है, उनका शरीर कैसा है, तेजोमय शरीर है। अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान ये ये सर्वगता शब्द क्यों कहते, सर्वगता अर्थात सर्वव्यापी है, हर जगह फैले हैं भगवान के जीव, राइट। सो पूरी सृष्टि में ये जो भौतिक ब्रह्मांड की बात हो रही है वैसे तो सर्वगता अर्थात भगवान के जो जीव हैं वे समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। हाँ ठीक है, पूरी सृष्टि में फैले हुए हैं, तो अलग अलग, राइट, चाहे वो देखो थलचर, अलग अलग जीव जंतु अलग अलग योनियों में फैले हुए हैं, ये बताया जा रहा है। ये है सर्वगता का सही उत्तर, सही अर्थ, राइट, कि वो सृष्टि में अलग अलग जगह फैले हुए हैं, चाहे वो थल में हो, जल में हो, अग्नि में हो, हर जगह जीवात्मा है, ठीक है। विद दिस ये टीका यहाँ पर समाप्त होती है। एक ही प्रश्न है आज की क्लास का कि नाउ गेट रेडी, आत्मा सर्वव्यापी है, इसका क्या अर्थ है, कौन बताएगा? अच्छा ठीक है, गरिमा जी आप बताओ। आत्मा सर्वव्यापी है क्योंकि वो वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सब जगह जीव है, उन सब में ही उसके अनुसार बने हैं। सूर्य कोई भी लोक है उसमें जीव है, तो हाँ हर जगह वो जीव है, हम जीव जहाँ है। देखते वहां भी है। वेरी, बहुत अच्छा उत्तर दिया गरिमा जी आपने, यही सर्वव्यापी का अर्थ है, ठीक है। कोई प्रश्न है आप लोगों का, आप पूछ सकते हो अगर कोई डाउट हो तो। नहीं, अरे आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो, सब कुछ समझ जाते हो, दिस इज वेरी नाइस। ओके, नाउ हम अब यहीं पर आज की क्लास का आप विराम। इतने अच्छे से समझाती है ना कि सब समझ ही आ जाता है। आप लोग बहुत सिंसियरली सुन रहे हो, दिस इज वेरी नाइस, इसलिए आप लोग समझ जाते हो। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। विद दिस वी आर एंडिंग द क्लास हियर, लेट्स डू इट टुगेदर। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय। और कोई बोलेंगा हरे हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे राधे राधे। थैंक यू फॉर राधे जॉइनिंग। राधे।